Hello students, today I will discuss new chapter 3 trigonometric function. In trigonometric function we will discuss first angle. Question is, what is angle? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called initial sides and the final position of the ray after rotation is called the terminal sides of the angle. The point of rotation is called vertex. O is vertex, OA is initial ray. After some time its position will be OB. OB is said to be terminal ray. Then angle between these two rays, this rotation is anti-clockwise, then angle will be positive. If the direction of rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive. Here O is vertex and this ray is initial ray and this ray is terminal ray. After some time its position is this and rotation of this ray is clockwise, then angle will be negative. इस रे का रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एंगल, जब किसी रे का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो वो एंगल निगेटिव होता है, और जब किसी इनिशियल रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो एंगल पॉजिटिव होता है. तो ये एंगल पॉजिटिव है. दिस एंगल विल बी पॉजिटिव एंगल एंड दिस एंगल विल बी निगेटिव एंगल. अब क्वेश्चन है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं. तो फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट हम डिग्री में करते हैं. तो डिग्री मेजरमेंट क्या है? इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड्स टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री. यानी जब हम 160 डिग्री रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन का 1/360th पार्ट 1 डिग्री होता है. जब हम 360 डिग्री रोटेट कर जाते हैं तो उस 360 का रेसिप्रोकल 1 डिग्री के इक्वल होता है. 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में हम कितना एंगल कवर करते हैं? 360 डिग्री. तो वो जो आर्क लेंथ है उसका 1/360th पार्ट करते हैं. तो वो आर्क लेंथ अगर मान लीजिए 360 किया तो ये आ गया, तो ये इसके वर्टेक्स पर जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री हो जाएगा. इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम अ इनिशियल साइड्स टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटेन एज 1 डिग्री. अ डिग्री डिवाइड्स इनटू 60 मिनट. अब मान लीजिए कि ये 1 डिग्री का एंगल है. अब इस आर्क लेंथ को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका 1/60th पार्ट इसके वर्टेक्स पर जो एंगल बनाएगा वो 1 मिनट का एंगल होगा. वही चीज़ यहाँ है. अ डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड अ मिनट डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड. 1/60th ऑफ डिग्री इज़ कॉल्ड अ मिनट. किसी डिग्री का 1/60th पार्ट वो 1 मिनट होता है, और किसी मिनट का 1/60th पार्ट 1/60 वो 1 सेकेंड होता है. यानी अगर ये मान लीजिए कि 1 मिनट का एंगल है, अब इस आर्क लेंथ को 60 से डिवाइड कर दीजिए. 1 पार्ट इस आर्क लेंथ का इस सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 सेकेंड का एंगल होगा, जो कि बहुत ही स्मॉल एंगल होगा. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. मिनट का ये साइन है 1 डैश एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सेकेंड का साइन है डबल डैश. अब है रेडियन मेजर. व्हाट इज़ रेडियन मेजर? यहाँ हमने एक यूनिट लेंथ का सर्कल ड्रा किया है. यूनिट लेंथ का मतलब जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो. तो यूनिट रेडियस का सर्किल और आर्क लेंथ भी जब उसी यूनिट के इक्वल हो, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये आर्क लेंथ इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन का होगा. ठीक है.
अब यहाँ पर मोमेंट हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 1 रेडियन पॉजिटिव है, यानी ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। यहाँ ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, ये भी 1 यूनिट लेंथ का आर्क लेंथ का, ये 1 यूनिट रेडियस का ये सर्किल है। और 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। जो रेडियस है वही उसकी आर्क लेंथ है, आर्क की, ये आर्क है। तो रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा 1 रेडियन होगा। लेकिन यहाँ जो ये रे है इसका मोमेंट कैसा है, इस रेडियस को हम रे कह सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है मोमेंट, इसलिए यहाँ जो 1 यूनिट लेंथ का आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो -1 रेडियन होगा, क्योंकि रे का मोमेंट क्लॉकवाइज है। अब देखिए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड्स सबटेंड एन एंगल 2 पाई रेडियन। अगर हम एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दें तो जो सेंटर एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन कहलाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके यहीं पहुँच गया। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो 2 पाई रेडियन का होगा, जिसको कि हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री में इसको 360 डिग्री कहते हैं। अब इसी से हमको एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में रिलेशन मिलता है। जितना हम आर्क लेंथ बढ़ाएंगे और उसी से एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होता है, आर्क लेंथ 1 है, रेडियस भी 1 है, तो ये एंगल क्या होता है, वो एंगल 1 रेडियन का होता है। यानी एंगल क्या है, एंगल आर्क लेंथ जिस रेशियो में इंक्रीज होगा एंगल भी इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L/R होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा इक्वल टू L/R होगा। अगर L और R इक्वल है, 1 है, ये आर्क लेंथ, ये देखिए ये आर्क लेंथ है। अगर ये L 1 है और ये रेडियस है, ये रेडियस भी 1 है, तो एंगल कितना होगा, 1/1, ये आएगा 1 रेडियन। यानी इसको हम अगर लेंथ लेते हैं, आर्क लेंथ को और रेडियस को, तो लेंथ के डिवीजन से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। तो एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, थीटा इक्वल टू L/R, देन L इक्वल टू R थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन से जो एंगल आता है वो 360 डिग्री का होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, देन पाई रेडियन इक्वल टू 360/2 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इक्वल टू, और पाई को इधर ले लीजिए, 180/पाई। इसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। अब सिमिलरली देखो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन। इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.01746 रेडियन के आसपास आती है। अब एक डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, डिग्री रेडियन मेजर इक्वल टू पाई/180 इंटू डिग्री मेजर, एंड डिग्री मेजर इक्वल टू 1/80, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है तो यहाँ डिग्री मेजर की वैल्यू रख देंगे। अगर आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है तो यहाँ रेडियन मेजर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। 25 डिग्री सेकेंड, -47 डिग्री 30 मिनट, थर्ड 240 डिग्री, एंड फोर्थ 520 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, रेडियन को C से डिनोट करते हैं, डिग्री को नॉट से डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 C का मतलब है रेडियन। देन 25 डिग्री इक्वल टू 25 से 180 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई/180 रेडियन, विच इज़ 5 पाई/36 रेडियन, विच इज़ 5 पाई/36 रेडियन। सेकेंड, -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू, 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, देन 30 मिनट इक्वल टू 30/60
1/2 डिग्री। तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं -47:1/2 डिग्री। देन अब इसको हम इम्प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखेंगे -95/2 × π/180 रेडियन। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो ये -19, और फिर 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये कुल हो जाएगा आपका -19 π/72 रेडियन, -19 π/72 रेडियन। इस तरह से अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को देख करके क्लास वर्क कॉपी बनाइए और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं उनसे होमवर्क कॉपी बनाइए। और सैटरडे संडे आपकी जूम क्लासेस लगती हैं, उसमें भी आप आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और कल सैटरडे है और नेक्स्ट डे संडे है, तो उसमें आकर के अपने डाउट्स को आप क्लियर करिए। ओके।